दोस्तों, लोग जिस मकान में रहते हैं उससे उनका लगाव हो जाना लाजिमी होता है, क्योंकि इंसान का बहुत सा वक्त, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस मकान में गुजरता है और बहुत सी घटनाएं और उनसे जुड़े हुए बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं कि जो उस मकान से उनका लगाव होना लाजिमी हो जाता है। तो ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। हम जिस जगह रहते हैं और हमारा बचपन वहीं बीतता है, जवानी भी वहीं होती है और कई बार ज़िंदगी के आखिरी दौर भी वहीं गुजरते हैं, तो इंसान को उस घर की आदत सी हो जाती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, वो उस जगह को खाली करना नहीं चाहते। ऐसा ही विजय के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं आपको विजय नाम के एक शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था और जिस घर में वो रहता था वो उसके जी का जंजाल बन चुका था। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। विजय अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। उनका समय बहुत अच्छा गुजर रहा था, शांति से रहते थे। हालांकि मकान बहुत पुराना था, उसके दादा परदादाओं से भी पुराने समय का मकान था। कहा जाता है कि ये मकान अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ था, तो तकरीबन 200 साल से ज़्यादा हो चुके थे और मकान अब काफ़ी जर्जर हालत में था। जिस तरह पुराने मकान होते हैं उसी तरह का मकान था वो। उसमें काफ़ी बड़े बड़े कमरे, आंगन और बाहर बाग बगीचा भी था। तो वहाँ रहते हुए विजय बचपन से ही समय अपना गुजार रहा था। लेकिन अब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया कि अब वो मकान खाली करना ही उनके लिए ज़रूरत बन गया, क्योंकि जहाँ वो रहता था वहाँ पे 16 फ्लैट और भी थे और काफ़ी बड़े एरिए में फैला हुआ मकान था, जिसमें 16 परिवार बहुत समय से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ चुका था, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका था और लोगों की अपनी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह कटे। बहुत से परिवार के लोग दूसरे शहरों में जा बसे थे और कुछ तो विदेशों में भी चले गए थे। तो अब मकान को बेचना ही लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। बहुत से लोगों ने उस मकान को बेच दिया और अपने अपने फ्लैट को छोड़कर चले गए। तो इस तरह से 15 मकान बिक चुके थे, जिसमें विजय का मकान भी शामिल था और अभी उसकी डील पूरी नहीं हुई थी। यानी कि उसे आधा पैसा मिल गया था, लेकिन आधा मकान खाली करने के बाद मिलना था। और उसका शहर से के पास में ही एक ज़मीन पे दूसरा मकान, नया मकान बन रहा था। तो यहाँ मिले हुए पैसों से उस मकान को वो बनवा रहा था और जैसे ही वो मकान पूरा होता वो डील पूरी करके इस मकान को खाली कर देता। लेकिन अब वक्त तो किसी तरह काटना ही था। रोज़ मज़दूर आते और बड़े बड़े हथौड़ों और मशीनों से उस मकान को तोड़ने लगते, जो विजय के घर के आसपास बने थे। इतने समय से वहाँ पे शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे इस परिवार को हथौड़ों की आवाज़ बेहद बुरी लगती थी और उन्हें लगता था कि जल्द से जल्द ये मकान पूरा हो और वो अपने नए घर में चले जाएं। लेकिन अब इस समय उनके सामने मजबूरी थी और वक्त भी धीरे धीरे कट रहा था। हालांकि विजय ने मकान मालिक से मोहलत ले ली थी कि वो 6-7 महीने में ही
ये मकान खाली कर देगा, क्योंकि उसका मकान पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त है। बिल्डर भी मान चुका था और उसने उसे मोहलत दे दी थी। लगभग ज़्यादातर मकान गिर चुके थे। उसका मलबा काफ़ी ऊंचा ऊंचा विजय के घर के आसपास इकट्ठा हो गया था। अब उसके पड़ोस का मकान टूट रहा था। इधर कई दिनों से विजय की माताजी को नींद नहीं आती थी। वो कहती थी कि उन्हें बड़े अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। ऐसे सपने उन्हें कभी नहीं आए थे। विजय उन्हें समझा देता कि बेकार बात मत सोचा करिए, समय आने पे सब ठीक हो जाएगा, आप अपना दिमाग सही रखिए। और वो फिर शांत भाव से कुछ सोचने लगती। लेकिन उनके सपने आने बंद नहीं हुए और करीब 15 दिन बाद विजय की पत्नी रीना बच्चों का दूध गर्म करती तो उसे कुछ अजीब सा लगता। कई बार बच्चे रात को दूध मांगते तो वो उठती, क्योंकि उसकी छोटी बेटी 1.5 साल की थी और अक्सर रात में वो दूध पीती थी। तो आंगन से होते हुए रसोई घर था, जहाँ पर रीना जाकर के दूध गर्म करके बच्चे के लिए लाती थी। एक दिन वो ऐसे ही दूध गर्म कर रही थी, तभी उसे ऐसे लगा जैसे बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वो बातचीत तेज होती जा रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी रेलवे स्टेशन पर हो और वहाँ पे शोर शराबे की आवाज़ आ रही हो। उसने चारों तरफ देखा, सुनने की कोशिश की, आंगन में भी आई, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। अब उसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लगा और उसने दूध बोतल में डाला और कमरे में आ गई। और अब ऐसा होता था कि अक्सर वो रात में जब उठती तो उसे कभी कभी इसी तरह बातें करने की आवाज़ें आती। अब वो आदी हो चुकी थी। उसे लगता शायद मज़दूर का परिवार या कोई हो जो आपस में बातें कर रहे हों, क्योंकि मकान तोड़ने में काफ़ी मज़दूर लगे हुए थे। हो सकता है रात को वो रुक जाते हों। उसने कुछ दिन बाद विजय को भी ये बात बताई। विजय ने कहा शायद मज़दूर रात को बात करते हों और टाल दिया। इधर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर माँ को बुरे बुरे सपने आते थे और इधर रीना को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। और कुछ समय बाद तो उसके दोनों बच्चे रात के 12 बजे के बाद अचानक उठ के बुरी तरह रोने लगते और सुबह तक वो रोते ही रहते। उन्हें जितनी भी चुप कराने की कोशिश की जाती वो उतना ही ज़्यादा रोते। बिलक बिलक कर रोते हुए बच्चों को देखकर विजय को बड़ा अजीब लगता और उसकी माँ भी कहती बेटा जल्दी से ये मकान खाली करो, यहाँ कुछ बुरी आत्मा आने लगी हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि बसे बसाए हुए घर को जब उजाड़ दिया जाता है तो वहाँ पे रहने वाली बहुत सी आत्माएं जाग जाती हैं। लेकिन विजय तो इन सब बातों को नहीं मानता था और वो बीवी और माँ को समझा देता। लेकिन अब उसे भी कुछ कुछ अजीब सा लगने लगा था और ऐसे लगता कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है और उसके परिवार के साथ भी यही खिलवाड़ चल रहा है। अभी उसके मकान को बनने में कम से कम 2-3 महीने और लगने थे और ये 2-3 महीने विजय को वहीं इसी मकान में काटने थे। तो अब समय तो इस तरह बीत रहा था और विजय की बहुत बड़ी मजबूरी थी। उस मकान में
काफ़ी समय से लोग रह रहे थे तो बहुत सी मौतें भी हुई थी। कम से कम 50 मौतें हो चुकी थी उस घर में। और वो घर ऐसा लगता था जैसे उन्हीं आत्माओं से भरा हुआ है। शायद जहाँ वो रह रही थी उनको उजाड़ा जा रहा था, उनके रहने की जगह तोड़ी जा रही थी। तो शायद सब विजय के घर में ही आ बसी थी और उसके परिवार को डराने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही थीं वो घटनाएं अपने आप में एक अजीब दास्तान बयान करती थीं। विजय अपने काम पर चला जाता और शाम को लौटता था। घर में पत्नी और बच्चे और माँ रहते थे और समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन विजय का बेटा, जो तकरीबन 6 साल का था, वो बिस्तर में मुंह से चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। उसकी माँ ने उसे कई बार उठाया लेकिन वो उठा नहीं। तो उसे बड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि ये ऐसे तो कभी नहीं लेटता, उठता है, खेलता है और अपना काम करता है स्कूल का। तो उसने हिलाकर उसको जगाया लेकिन वो उठा नहीं। फिर उसने उसकी चादर हटाई तो उसका चेहरा देख के उसे बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि उसका बेटा बेहद डरा हुआ था और वो बार बार अपना मुंह छुपा रहा था। रीना ने उसको समझाने की, उठाने की बहुत कोशिश की और उसकी दादी ने भी उससे कहा कि उठो और समझाया, उसे गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन वो डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही ऑफिस से विजय भी आ जाता है। रीना ने उसे सब कुछ वाकया बयान किया और कहा कि ये इस तरह से इतना डर रहा है। विजय ने उसको उठाया और उससे बात की और समझाया उसे, लेकिन वो डरा हुआ बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था। विजय ने उससे पूछने की बहुत देर तक कोशिश की। आखिर में विजय के पूछने पर उसने बताया कि यहाँ पर एक आंटी आती हैं। तो विजय ने कहा, यहाँ आंटी, कौन सी आंटी आती हैं? तो बच्चे ने कहा, एक आंटी आई थी, उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी थी और वो बहुत लंबी थी। तो विजय ने कहा, तुम उन्हें पहचानते हो? उनका चेहरा कैसा था? तो इसके बाद जो उस बच्चे ने बयान किया वो वाकई बहुत डरावना था। उसने कहा कि उस औरत का चेहरा काला था और उसकी आंखों की जगह गड्ढे थे और वो उसे लंबे लंबे दांत दिखाकर डरा रही थी और वो यहीं कहीं है। विजय को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि ये बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है। इस बात को सुनकर रीना और उसकी माँ भी डर गईं। अब उन्होंने अकेले में विजय से कहा कि विजय, अब तुम ये घर खाली ही कर दो। बेशक हमें किराए का मकान लेना पड़े, लेकिन हमें ये घर खाली करना ही पड़ेगा। अब विजय भी कुछ सोचने लगा। इसी तरह कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगी जो उस घर के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थीं, जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और डरावने वाक़े ऐसे होते ही रहे। कभी ऐसे लगता कि कोई किसी का गला दबा रहा है या कोई कभी धक्का दे रहा है। कभी कभी लाइट चली जाती तो कमरे में इतनी घुटन हो जाती और कभी कभी तो पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल फैल जाती कि पूरा घर परेशान हो जाता, लेकिन पता नहीं चलता ये सब हो क्या रहा है। आखिरकार विजय बहुत तंग आ चुका था। अब उसने किसी मौलवी से मिलने की कोशिश की। पता चला कि वो इस तरह के मकानों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। विजय तो इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी उसके दोस्त ने कहा, चलो
चलकर पता करते हैं। विजय और उसका दोस्त अगले दिन उस मौलवी के पास गए और उन्हें ये सारा वाकया बताया। उस मौलवी ने बड़े ध्यान से सुना और फिर आखिर में बोला कि उस मकान में आपको रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मौतें हुई हैं और उन मरने वाले लोगों की आत्माएं अब जिंदा हो गई हैं, क्योंकि उनका रहने की जगह को अब तोड़ दिया गया है और अब वो भटक रही हैं। तुम्हारा घर अभी आबाद है, इसलिए वो तुम्हारे घर में आ गई हैं और तुम्हें वहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुरंत उस मकान को खाली कर दो। अब विजय का दोस्त भी उसे समझाता है, यार अब ये मकान खाली करना ही ठीक होगा। तेरा परिवार है, कहीं किसी को कुछ हो गया तो तू जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। विजय ने भी सोचा कि अब उस मकान को खाली कर दिया जाए और वो किराए का मकान ढूंढने लगा। उस रात उनके उस घर में आखिरी रात थी और उस आखिरी रात में उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उन पर हमला करने आ रहे हों। लेकिन परिवार के सभी सदस्य जागते रहे और पूरी रात लाइट जलाकर बैठे रहे। अगले ही दिन उन्होंने उस मकान को खाली कर दिया और दूसरे किराए के मकान में आ गए। लेकिन ये वाकया वो कभी नहीं भूलते। अब उनका मकान बन चुका है और वो अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन विजय कभी नहीं भूल सकता कि जिस मकान में उसने इतना वक्त बिताया, उसका पूरा बचपन बीता और इतना समय हुआ वहाँ रहते रहते, लेकिन अब वो मकान किस तरह उसके लिए एक डरावना सपना बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी विजय की कहानी जो उसे ताउम्र याद रहेगी। और अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जिस जगह वो रहते हैं उससे उनका लगाव हो जाता है और आखिर में वो लगाव उनका उस मकान से बिल्कुल हट भी जाता है, क्योंकि कुछ घटनाएं इस तरह की घटती हैं जो उनके लिए बहुत ही दुखद हो जाती हैं। ऐसा ही विजय के साथ भी हुआ। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कुछ समय बाद आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।